Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.6 question number 10. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपने इसको समझना है. द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स. हमारे पास टू नंबर्स हैं, हमने उनका रेसिप्रोकल लेकर उनका सम करना है और फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वो 12/5 की इक्वल आएगा. और फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 10. और अगर हम उन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो सम उनका आता है 10. इसको फिर समझें कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर. हमारे पास टू नंबर्स हैं x और y, हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा 1/x और 1/y. और उनके रेसिप्रोकल का जो सम है फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है तो वो 12/5 आएगा. और उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो है स्टूडेंट्स 10. इसको हम सिंगल वेरिएबल से भी और डबल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हमने इसको कैसे करना है. अगर सिंगल वेरिएबल से करेंगे तो एक नंबर आएगा x, तो दूसरा बन जाएगा 10 - x, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 10 की इक्वल है. और अगर आप दो वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो उस तरह भी हम इसको कर सकते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूँ. तो स्टूडेंट्स, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास नंबर्स हैं x और y. अब इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो होगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल वो होगा 1/x और 1/y. और इनके सम का रेसिप्रोकल, पहले तो फिर इनका सम करना है हमने, तो हम इसको लिखेंगे जी सम 1/x प्लस 1/y. तो इसका जो सम आएगा x y, इसका एलसीएम आ जाएगा. x y को x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y. फिर x y को y से डिवाइड किया तो x बचेगा और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x. अब कंडीशन ये है कि इस सम का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 12/5 के इक्वल आएगा. तो मैं इधर लिखूँगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसका रेसिप्रोकल जो है यानी कि x y ओवर x प्लस y ये इक्वल है स्टूडेंट्स 12/5 के. तो अब हम BCM कर लेंगे. जब BCM करेंगे मीन्स के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इस से मल्टीप्लाई करेगा, 12 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो 12x y x प्लस y से मल्टीप्लाई करेगा. पहले आप इधर लिख लें BCM मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और 12 को y से भी मल्टीप्लाई करना है. तो इक्वल के बाद 5 को हमने x y से मल्टीप्लाई करना है और ये 5xy आ जाएगा. 5xy इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 12y माइनस 5xy इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1. और जो सेकंड कंडीशन है इसकी वो ये है कि इन दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो वो 11 की इक्वल आएगा. तो वो होगा x प्लस y इज इक्वल टू 11. 11 नहीं है, ये 10 है स्टूडेंट्स, दोनों का सम 10 की इक्वल है. और x इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 - x. इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का. अब हम y की वैल्यू नंबर 1 में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. तो 1 में स्टूडेंट्स जहाँ पर y आ रहा है इन दोनों जगहों पर, वहाँ पर मैं लिखूँगा 10 - x. तो ये आ जाएगा 12x प्लस 12 इंटू वाई की जगह हम लिखेंगे 10 - x माइनस 5x और आगे y की जगह मैं फिर लिखूँगा 10 - x और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 के. अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 120 माइनस 12x से मल्टीप्लाई करेगा तो 12x माइनस 10 5s are 50x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स ये 12x जो है प्लस है, ये 12x माइनस है, ये दोनों होंगे कैंसिल. बाकी अभी हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे. मैं पहले 5x स्क्वायर लिखूँगा, फिर 50x लिखूँगा, फिर 120 लिखूँगा. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x स्क्वायर माइनस
50x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर्स हैं वो छोटे बन जाएं। तो स्टूडेंट्स सारी टर्म्स को हम 5 से करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 के हमने फैक्टर बनाने हैं -10 लाने के लिए, तो 24 के जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे स्टूडेंट्स 24 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों को माइनस ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24 आएगा और सम अप करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x और आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स ये प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लें, बाकी बचेगा x माइनस 4, लास्ट टू टर्म में से -6 कॉमन लें, बाकी बच जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 6। अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स x की, ये हम नंबर 2 में पुट करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 10 माइनस x की जगह मैं लिखूंगा 4, तो y की वैल्यू आ गई 6 और फिर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो जो हमारे नंबर्स होंगे वो दो पेयर बनेंगे। तो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जब x 4 है तो y उस वक़्त x 4 और y 6 था, या 6 और 4, ये स्टूडेंट्स दोनों हमारे नंबर हैं। 4 और 6 ही ठीक है, ये वो नंबर्स हैं कि जिनको हमने फाइंड करना था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।